हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स फाउंडेशन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे नंबर लाइन पे कोई भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, ढूंढा जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में एक या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड किया जाए। तो सबसे पहले तो हमारा जो 8th क्लास में सीखा हुआ एक ट्रिक था उससे हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक था वो, और वो कुछ इस तरीके से था कि अगर दो नंबर आपको दिया हुआ हो, जैसे 2 और 3 दिया हुआ है और इसके बीच में एक नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे, हम ये दोनों नंबर्स को ऐड कर देते थे और ऐड करके क्या करते थे, 2 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, हम करते थे ये 2 + 3 और फिर 2, और फिर हमें जो मिलता था वो होता था 5/2, और हमने कह दिया कि यहाँ पे हमें एक नंबर मिल गया 5/2। तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होता था कि एक नंबर फाइंड कीजिए, तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड कर रहते थे। लेकिन हमेशा सिर्फ एक नंबर फाइंड करना नहीं रहता था, कभी कभी एक या एक से ज़्यादा नंबर फाइंड करने होते थे। तो उस केस में क्या करते थे, जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि 2 और 3 के बीच में आप 2 नंबर फाइंड कीजिए, तो क्या करते थे हम लोग ये करते थे, फिर हम लोग जुगाड़ लगाते थे। क्या जुगाड़ लगाते थे कि अभी तो हमने ये दोनों के बीच में फाइंड कर दिया नंबर, क्या किया हमने, ये दोनों को ऐड किया और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये दोनों नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड कर देते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो वो जाहिर सी बात है कि 2 और 3 के बीच में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुगाड़ हम लोग कर लेते थे, लेकिन हमेशा इस जुगाड़ से काम नहीं चलता है। लेकिन पहले देख लेते हैं हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करके। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, फिर 2 और 5/2 को ऐड करेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो नंबर मिलेगा वो कहाँ आएगा, दोनों के बीच में आएगा। तो कितना आएगा, ये यहाँ पे ऊपर ऐड करते हैं हम लोग 2 LCM, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 9/2 और डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 9/4। ठीक है, अब और बोला जाए कि 2 और 3 के बीच में 3 नंबर फाइंड कीजिए, तो हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड कर दे। तो ये दोनों के बीच में नंबर अगर कोई होगा तो वो 2 और 3 के बीच में तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो इस तरीके से हम लोग को जितना भी नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़, अगर हमें 5 नंबर 6 नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोग एक नए तरीक़ों को देखेंगे जो कि बहुत ही आसान कर देती है इस चीज़ को। वो तरीका क्या है, एक सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं कि 2 नंबर दिया हुआ है 0 और 5। बहुत सिंपल चीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0 और 5 के बीच में आपसे अगर पूछा जाए कि 4 नंबर फाइंड कीजिए, तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर हो गया। लेकिन हम इस चीज़ को जो भी हमने यहाँ पे किया, ये हमारे दिमाग में, ये हमारे मेमोरी में पहले से था, इसलिए हम इतनी आसानी से इस चीज़ को कर पाए। हम अब क्या करेंगे, एकदम अनजान बन के, बिल्कुल अनजान बन के, अनभिज्ञ बन करके इसे एक नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते नहीं कि 0 और 5 के बीच में कोई नंबर है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी 2 नंबर्स हैं जिनके बीच हमें और नंबर फाइंड करने हैं, वो नंबर से लेकर के अंतिम नंबर तक हम उसका नंबर लाइन का लेंथ फाइंड करेंगे। तो सोचिए कितना हो जाएगा ये लेंथ, 0 से लेके 5 कितना होगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 5। अब हमें कितना नंबर चाहिए, हमें नंबर चाहिए 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 नंबर आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग जितना नंबर भी हमें फाइंड करना है उसमें 1 ऐड कर देंगे और उतना टुकड़ा कर देंगे इस लेंथ का। ठीक है, तो कितना नंबर हमें फाइंड करना है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 5 टुकड़ा करेंगे, एक ज़्यादा टुकड़ा करना हमेशा। तो 5 टुकड़ा हम लोग करते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा और ये
5वां टुकड़ा, 1 2 3 4 5, 5 बराबर बराबर टुकड़े हो गए। अब हमें ये फाइंड करना कि एक टुकड़ा का लेंथ क्या होगा। तो एक टुकड़ा का लेंथ निकालते हैं हम लोग। तो टोटल लेंथ कितना था यहाँ से यहाँ तक, 5। हमने टुकड़े कितने किए, 5। तो 5 बाय 5 इक्वल टू 1, ठीक है। यानी एक टुकड़ा का जो लेंथ आया वो कितना आया, 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टुकड़े को 0 से जोड़ना स्टार्ट करेंगे और आगे जोड़ते ही जाएंगे जब तक हम लोग अंतिम नंबर तक ना पहुंच जाएं। तो जोड़ते हैं हम लोग। 0 में हमने 1 जोड़ा तो 1 आया, फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, फिर 2 में 1 जोड़ा 3 4 5, कंप्लीट पहुंच गए और हमें 4 नंबर मिल गया। इस दौरान हमें 4 नंबर मिला, जब हम 1 ऐड कर रहे थे उस दौरान हमें 4 नंबर मिल गया। कोई एक और सिंपल एग्जाम्पल आप देखिए अभी, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा और हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसी ट्रिक से करते जाएंगे, ठीक है। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको यही करना ही पड़ेगा। ये करने से ही आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अच्छे से कहने का मतलब, यहाँ पे जब हम लोग नंबर फाइंड कर रहे थे तो जो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस था वो यूनिफॉर्म नहीं था, एक सा नहीं था। कभी नज़दीक ज़्यादा हो जा रहा था, कोई नज़दीक, कोई ज़्यादा दूर हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो गैपिंग होगा नंबर के बीच में वो एक जैसा होगा। तो ये थोड़ा अच्छा तरीका है और ये आपको आसान भी होगा। वो तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करेगा और जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में फंसते हैं तो गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग इस ट्रिक को अच्छे से समझेंगे। तो अब नया जो क्वेश्चन है वो है 1 और 6 और इसके बीच में आपको 4 नंबर फाइंड कर रहे हैं। फिर से आपके मन में लड्डू फूटा होगा, तुरंत 2 3 4 5 आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको अपना मेमोरी का यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है इस ट्रिक को। तो सबसे पहले वही लेंथ कितना है, लेंथ सोचिए 1 से लेकर 6 लेंथ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं 0 होगा, ठीक है, 1 का पड़ोसी 0। 0 से लेकर 6 लेंथ कितना हो गया, 6। 0 से लेकर 1 लेंथ कितना हो गया, 1। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 यानी कितना, 5। तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, 5, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमने ये किया था कि जितना भी नंबर हमें फाइंड करना था उसमें 1 ऐड करके हमने उतने टुकड़े किए थे उस लेंथ के। तो 4 नंबर हमें फाइंड करना है तो हम कितने टुकड़े करेंगे इसके, 5 टुकड़े, फिर से 5 टुकड़े, ठीक है। तो 5 बाय 5 इक्वल टू 1, यानी हमें, चलिए पहले टुकड़े कर देते हैं। तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा और ये 5वां टुकड़ा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 टुकड़ा, हाँ। और जब हमने इस लेंथ के 5 टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा कितना लेंथ का आया, तो 5 बाय 5 यानी 1। अब 1 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, किस में, 0 में नहीं। इस बार जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 0 नहीं है, पहले 0 था, अब नंबर 1 है तो 1 में ऐड करते जाएंगे। तो 1 के बाद कितना आ जाएगा 1 ऐड करने पे, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, 1 में 1 ऐड करना कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर इसमें 1 ऐड करना है, 3 4 5। तो इस तरीके से हमने 4 नंबर फाइंड कर लिया 1 और 6 के बीच में। तो यही ट्रिक अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक लेवल आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन थोड़े करते हैं। तो इस बार आपको दिया हुआ है 0 और 1 और इसके बीच में आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं, 2 नंबर। अभी तक सारे नंबर्स हमारे होल आ रहे थे, अच्छे अच्छे नंबर आ रहे थे, साफ सुथरे नंबर। अब जो नंबर आएंगे वो फ्रैक्शंस आएंगे, तो वो भी इसी तरीके से। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि जो भी नंबर्स के बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं वो वहाँ से लेकर के वहाँ तक का लेंथ निकालना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, हमें नंबर फाइंड करने हैं 2। तो इसके कितने टुकड़े करेंगे हम लोग, इसके 3 टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, 1 2 3, 3 टुकड़े कर दिए हमने। अब एक टुकड़ा का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो देखिए पहले लेंथ था, टोटल लेंथ कितना था 1, हमने कितने टुकड़े कर दिए 3, यानी 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 में डिवाइड कर दिया।
तो यानी 1/3, एक टुकड़ा का जो लेंथ होगा वो 1/3 होगा। इस 1/3 को हम लोग 0 पे ऐड करेंगे क्योंकि फर्स्ट नंबर 0 है, तो 0 पे ऐड किया हमने तो कितना आएगा, 0 में कुछ भी ऐड करो वही आ जाता है नंबर, ठीक है। 1/3 बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेता है 0, कुछ भी ऐड करो वही आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट नंबर, अब देखिए ये जो 1/3 जो एक टुकड़ा का लेंथ आया था वो आपको हमेशा जोड़ते जाना जब तक आप अंतिम नंबर तक ना पहुंच जाए तब तक। तो 1/3 में फिर से हम लोग कितना ऐड करेंगे, 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 2/3, ठीक है। फिर से हम लोग ऐड करेंगे इसमें कितना 1/3, तो 2/3 में 1/3 ऐड किए तो कितना आ जाएगा 3/3, और यहाँ तो 1 है, हमें 2 नंबर फाइंड करना था और ये जो नेक्स्ट नंबर हमें मिला वो है 3/3, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो बात तो बराबर है ना। 3/3 1 ही तो है, 1 का ही दूसरा अवतार 3/3। तो यानी हमें इस टेक्निक से अंतिम नंबर तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हो सकता है कि वो दिखने में कुछ और तरीका का लगे, जैसे यहाँ पे 1 3/3 के रूप में दिखाई दे रहा था लेकिन वो एक्चुअली 1 ही था। तो इस तरीके से हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, इस बार लेवल और बढ़ेगा। अब आपने फाइंड करना है कि 1/4 और 1/2 इसके बीच में कोई 2 नंबर फाइंड कीजिए, 2 नंबर्स। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर फाइंड करने हैं हमें, कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंथ, जो नंबर्स के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं नए नंबर्स, उनका लेंथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कहीं 0 होगा, कहीं है ना, आगे यहाँ कहीं 0 होगा, 1/4 का पड़ोसी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है 1/4, तो ये वाला लेंथ कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से बड़े वाले में से ये वाला चीज़ घटा दे तो बीच ये वाला चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। बड़े यहाँ से लेके यहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ से आपने ये काट दिया तो कितना बचा, यही बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक है कितना हाफ, और यहाँ से यहाँ कितना है 1/4, तो हाफ में से हम लोग 1/4 को काट लेंगे। काटने का मतलब क्या, मैथमेटिक्स में सबट्रैक्ट करना। अब काटना मतलब तो ऐसे वो सिंप्लीफाई करने वक्त भी हम लोग काटते हैं, लेकिन वो नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सबट्रैक्ट करेंगे। तो 1/2 में से 1/4 सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग, 1/2 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 क्या आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, ठीक है 1/4। हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम कितने टुकड़े करेंगे इसके हम लोग 3 टुकड़े करेंगे, 3 बराबर टुकड़े। एक नंबर ज़्यादा टुकड़ा करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो डिवाइड कीजिए, 1/4 को जब डिवाइड कीजिएगा 3 से, 1/4 इज डिवाइडेड बाय 3, तो ये रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/12। तो जो एक टुकड़े का जो लेंथ मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें 1/12। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, एक टुकड़े का जो लेंथ मिला वो कितना मिला हमें 1/12, ठीक है। एक टुकड़े का लेंथ 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 1/12 को ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा फिर इसमें 1/12 ऐड करेंगे, फिर जो मिलेगा उसमें फिर 1/12 ऐड करेंगे, फिर जो मिलेगा फिर, ठीक है। मरते दम तक 1/12 ऐड करते रहना है। मरते दम तक मतलब कि अंतिम नंबर तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक आपको 1/12 ऐड करते रहना है। तो ऐड करते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर है 1/4 और इसमें हमने ऐड किया 1/12। ये एलसीएम हो गया 12, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, और ये हो जाएगा 4/12। कितना आ जाएगा 1/3। नंबर क्या मिलेगा हमें 1/3। फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1/12, 12 एलसीएम, 4 3 ज़ा 12, 12 ज़ा 4, 1/3, हाँ ठीक है।
फिर 1/3 में हम कितना ऐड करेंगे, 1/12 ऐड करेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। जो भी नंबर आएगा उसमें 1/12 बार बार ऐड करते जाना है। 12, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, यानी 5/12। तो ये कितना हो जाएगा, 5/12। उसी तरह नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 1/, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें मिला 4/12, वो तो सिंप्लीफाई करने के बाद आया 1/3, लेकिन सबसे पहले हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें मिला 4/12। तो 4/12 मिला, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके 1/12 कर दिए। फिर मिला हमें क्या, 5/12। तो उसके बाद क्या मिलना चाहिए, गेस कीजिए, 6/12 मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, 6/12 ये है 1/2। 6/12 को जब हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से जब आप लोग कीजिएगा, इस टेक्निक को यूज़ कीजिएगा, तो जो आपको अंतिम नंबर मिलेगा वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा आपके टेक्निक से। तो ये इसलिए हमें पता भी चल जाएगा कि हम सही जा रहे हैं या ना जा रहे हैं। तो इससे दो फ़ायदा है कि एग्ज़ाम में एक तो आपसे क्वेश्चन बनेगा आसानी से, दूसरा फ़ायदा ये कि आपको पता चल जाएगा कि हम सही बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे ये एक भयानक क्वेश्चन, 1/2 और ये रहा 5/2। इसके बीच में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, चलिए 8 नंबर फाइंड करते हैं। 8 नंबर्स। क्वेश्चन थोड़ा डरावना हो गया, भयानक हो गया, लेकिन ये जो ट्रिक हमने यूज़ किया था, देखिएगा कितना काम आएगा यहाँ पे। और वही अगर हम लोग हाफ वाला करते रहते जो हमने 8 क्लास में सीखा था तो बहुत मुश्किल होता। देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले वही काम, क्या, जो भी नंबर्स हैं उनके बीच का लेंथ निकालना है, जिनके बीच नंबर फाइंड करना है। तो ये हाफ और ये 5/2। लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ा वाला नंबर है उससे छोटा वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5/2 में से 1/2 जाएगा, 2.5 में से जाएगा आधा, कितना बचेगा, 2 बचेगा सिंपली। और नहीं तो फिर आप लोग कर सकते हैं 2.5 आधा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता हो तो 5 - 1 ये हो जाएगा 4/2 और ये आ जाएगा 2। तो ये जो लेंथ हुआ वो कितना हो गया, ये हो गया 2 यूनिट्स। अब हमें 8 नंबर फाइंड करने हैं, 8। तो हम क्या करेंगे, इसके कितने टुकड़े करेंगे, 9 टुकड़े करेंगे। तो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 2 और हमने कितना टुकड़ा कर दिया, 9, यानी 9 में डिवाइड कर दिया। तो 2/9 ये हो गया एक टुकड़े का लेंथ। अब इस टुकड़ा को क्या करना है, हमें पहले नंबर में ऐड करना है। तो ऐड करते हैं हम लोग, 1/2 प्लस 2/9 ये आ जाएगा कितना, 18। 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 ये हो जाएगा 13/18। तो ये हो गया 13/18। फिर से हम लोग ऐड करेंगे कितना, 2/9। तो कितना हो जाएगा, 13/18 प्लस 2/9, 18, 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 17/18। तो ये आ गया 17/18। सही है। फिर से हम लोग ऐड करेंगे इसमें कितना, 2/9। तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 17 और 4 21/18। क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा आपको कि हम लोग बार बार ऐड करते रहें? ध्यान से देखिएगा तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 25, फिर 4 कितना हो जाएगा, 29। या नंबर्स भी काउंट करते रहिएगा, 8 नंबर फाइंड करने, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 33। फिर 4 ऐड करेंगे तो 37। कितने नंबर हो गए, और ये आ जाएगा नेक्स्ट 34 और 7 41/18। चलिए फिर से 4 ऐड कीजिए,
फिर से 4 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 41 + 4, ये हो जाएगा 45/18। तो इसके बाद तो यही नंबर होना चाहिए क्योंकि हमने 8 नंबर फाइंड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही आना चाहिए। देखते हैं सिंप्लीफाई करके आता है कि नहीं आता है। तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 आ गया। यानी हमारा जो तरीका था वो सही था और कैलकुलेशन भी हमारा हर जगह सही था, तब जाके हमारा फाइनल जो है नंबर वो मैच कर गया। और घबराइए मत, इतना लंबा क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो फिर इस ट्रिक से देखिए कितना आसानी से, कितना जल्दी हो गया। और वही अगर हम लोग पुरानी टेक्निक को यूज़ करते तो फिर बहुत टाइम लगता है हमें। तो एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से करने का। ये इस बार हम लोग नंबर ले रहे हैं 1/3 और 1/2, और ज़्यादा नहीं, इस बार हमें 5 नंबर्स फाइंड करने दोनों के बीच में, 5 नंबर्स। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपको नंबर लाइन पे ये ड्रॉ किया हुआ ना रहे नंबर, तो आपको देखना पड़ेगा कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है। और ये हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं, क्रॉस जो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, फॉर एग्जांपल 1/2 है और 1/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 इसके नीचे आया, यानी ये बड़ा है, 3 बड़ा होता है 2 से, यानी 3 किसके नीचे है 1/2 के, यानी 1/2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़े नंबर को बाद में रखना है, पॉजिटिव में अगर नंबर बड़ा हो तो ज़्यादा दूर पे मिलेगा, तो इसलिए बड़े नंबर को हम लोग बाद में रखेंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, डिफरेंस आएगा 1/2 - 1/3, यही आएगा इस लेंथ का लेंथ, मतलब ये दोनों नंबर के बीच का लेंथ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3 - 2 यानी 1/6, यानी आपका जो लेंथ आया, लेंथ वो आया 1/6। अब इसके हमने टुकड़े टुकड़े नहीं किए, अभी टुकड़े टुकड़े करने बाकी है। लेंथ आया 1/6, 5 नंबर चाहिए हमें, तो कितने टुकड़े करने होंगे 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा 6 से, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/36। अब 1/36 को क्या करना है, हमें ऐड करते जाना है। तो 1/3 + 1/36 ऐड किया हमने, एलसीएम 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 12, 12 3 जा 36 + 1 ये हो जाएगा 13/36। तो यहाँ पे हमें जो पहला नंबर मिलेगा 5 नंबर में वो होगा 13/36। दूसरा नंबर 13/36 में हमने ऐड करना है 1/36, तो ये कितना होगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 14/36। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन नहीं भी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 14/36, 15/36, इतना तो आप लोग पैटर्न समझ गए, 13 के बाद 14, तो 14 के बाद 15, फिर 16 और यहाँ पे फिर 17 और फिर कितना होना चाहिए 18/36, लेकिन 5 नंबर हमने ढूंढ दिया है, 1 2 3 4 5, यानी 18/36 1/2 के इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं, 18/36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1/2, हाँ इक्वल है। यानी हमारा जो प्रोसेस है, जो भी हमने किया, जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेगेटिव इलाके में जाते हैं। नेगेटिव के प्रति आप लोग वैसे ही पहले ही नेगेटिव रहते हैं, जब भी नेगेटिव नंबर आया एक डर आ जाता है कि नेगेटिव आ गया, तो उस डर को हम अभी दूर करेंगे। तो नेगेटिव इलाके में हमने पहुंच गए और 2 नंबर दिए हुए हैं। पहले मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। -2/3 -6/5, तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, पहले आपको ये सोचना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा -10 और 6 3 जा -18, कौन बड़ा है, -10 बड़ा है, तो -10 यानी -2/3 बड़ा है। जो जितना बड़ा वो राइट साइड में और जो छोटा वो पहले आएगा। छोटे को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, छोटा पहले फिर बाद में बड़ा। तो छोटा कौन है, छोटा है -18, नेगेटिव में जो बड़ा वैल्यू होता है वो छोटा होता है। तो -6/5 को हम लोग पहले लिखेंगे 6/5 और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे -2/3।
3। अब इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं, क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा कि आपको फाइंड करने हैं 4 नंबर। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वही चीज़ लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते। बड़ा नंबर अभी अभी हमने ढूंढ लिए हैं, कौन है, -2/3। तो -2/3 माइनस छोटा नंबर -6/5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, ये माइनस माइनस प्लस 6/5। सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 3 5 जाए यानी -10 प्लस 5 3 जाए यानी यहाँ 18। ऊपर कितना आ जाएगा 8/15, यानी जो लेंथ आया वो कितना आया 8/15। अभी बस लेंथ निकला, अभी हमने इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए, अब टुकड़े करेंगे हम लोग। कितने टुकड़े करने हैं हमें, 5 टुकड़े करने हैं, क्योंकि 4 नंबर फाइंड करा तो 5 टुकड़े। तो 5 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/15 पहले से था, डिवाइड किया हमने किससे 5 से, रेसिप्रोकल हो गए 1/5, 15 5 जा 75, यानी 8/75 आएगा। एक टुकड़े का लेंथ कितना आएगा 8/75। 8/75 को अब क्या करना, हमें ऐड करते जाना है। तो ऐड कीजिए, पहले नंबर में कितना हो जाएगा -6/5 प्लस 8/75, कितना हो जाएगा एलसीएम 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 6 जा -90। फिर प्लस 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -72/75, -72/75 -82/75। हम लोग यहाँ लिखेंगे -82/75। फिर से हमें कितना ऐड करना है 8/75, तो 8/75 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा -82/75 प्लस 8/75। इस बार तो एलसीएम 75 और ऊपर भी सेम है, तो -82 प्लस 8 कितना हो जाएगा -74। तो ये हो जाएगा -74/75। कितने नंबर फाइंड कर लिए हमने, 2। नेक्स्ट फिर से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। -74 हम लोग ऐड कर रहे हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो अलजेब्रा ऐसा है, यहाँ पे साइंस डिफरेंट है, लेकिन हमेशा हमें ऐड करना, टुकड़ों को ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा 74 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -66। 3 नंबर हो गए, फिर से 75 और ये हो जाएगा -58। एक बार और देख लेते हैं, 58 के बाद कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 आ जाएगा तो नेक्स्ट नंबर तो -2/3 या 4 नंबर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यानी दोनों मैच करने चाहिए। देख लेते हैं, -50/75 तो 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, यानी -2/3 मैच कर गया, यानी हमारा जो प्रोसेस था वो बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से हम लोग कंफर्म भी हो गए कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। और एग्ज़ाम में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको पता चल जाए कि हाँ जो बन रहा है वो सही है। आधा तो पहले ही से हम लोग डाउट में रहते हैं कि सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके को हम लोग इसलिए ज़्यादा बेहतर मानते हैं। एक और नेगेटिव का एग्जाम्पल लेंगे, नेगेटिव नंबर्स के बीच नंबर फाइंड करने का, फिर हमें अच्छा से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हम लोग अगले चीज़ को पढ़ेंगे। इस बार हम लोग डिजिट्स लेते हैं -1/3 और -3/4। तो आप लोग जल्दी से फाइंड कीजिए कि दोनों में से बड़ा कौन है, -1/3 और -3/4। -1/3 -3/4। -1/3 और -3/4 में बड़ा कौन है, किसको पहले लिखेंगे नंबर लाइन पे, किसको बाद में लिखेंगे।
कौन बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा -4 और यहाँ आ जाएगा -9। कौन बड़ा है -4 और -9 में? -4 बड़ा है, यानी -4 बड़ा है तो -1/3 ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहले किसको लिखेंगे? छोटे वाले को, यानी पहले क्या होगा यहाँ पे -3/4 और उसके बाद होगा यहाँ पे -1/3। और अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि फाइंड करने हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे। लेंथ क्या करेंगे, कैसे निकलेगा लेंथ? तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा नंबर कौन है जो बाद में आएगा वो बड़ा, -1/3 -3/4, ये -1/3 माइनस प्लस 3/4, एलसीएम हो जाएगा 12 और यहाँ पे ऊपर -4 + 9 में से 4 गया यानी 5/12। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका लेंथ आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे आप नेगेटिव घटा रहे हैं, कहीं पे भी घटा रहे हैं, नेगेटिव इलाके या पॉजिटिव इलाके में, जो लेंथ आएगा नंबर लाइन का वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ का लंबाई नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव लंबाई का कोई सेंस, कोई मतलब नहीं। तो 5/12 आया हमारा लेंथ। अब हमें कितने टुकड़े करने हैं? हमें 4 टुकड़े करने हैं। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 4 करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल में, और 12 4 जा कितना होता है? 12 4 जा 48। तो यानी एक टुकड़े का जो लेंथ आएगा वो आएगा 5/48। अब क्या करना है हमें? इस टुकड़े को ऐड करते जाना है। शुरुआत छोटे नंबर पे ऐड करने से करना है। तो -3/4 + 5/48 और यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 48 एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4 1 4 12 +5 और ये आ जाएगा कितना? -31/48। फिर से इसमें ऐड करेंगे हम लोग 48 5/48 48 -31 + 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -26 और यहाँ पे नंबर लिख देते हैं हम लोग -31/48, फिर होगा कितना? -26/48। 3 नंबर फाइंड करने थे। एक और नंबर देखिए, यहाँ पे कितना हम लोग हमेशा 5 ऐड कर रहे थे ना, ठीक है? तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए? -21/48। 3 नंबर फाइंड हो गए। अगला नंबर इससे मैच करना चाहिए -1/3 से, तो 21 में से फिर से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? तो आ जाएगा -16/48। सिंप्लीफाई कीजिए तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, -1/3 आ गया। ये मैच कर गया, यानी हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही था। अब हम लोग रेशनल नंबर का दूसरा अवतार यानी डेसिमल के बारे में जानेंगे कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। फॉर एग्जांपल अगर रिप्रेजेंट करना हो 0.2 को नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो ये बहुत सिंपल है। अभी डेसिमल के पहले जो नंबर है उसे देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 0 है, यानी ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि इसके बाद यहाँ हमें लिखना है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और 1 थोड़ा और उधर हम लोग भेज देते हैं 0.1 7 0.8 0.9 और फिर 0.10।
लेकिन डेसिमल के बाद जो लास्ट में अगर ज़ीरो होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम लोग 0.10 लिखेंगे तो वो एक्चुअली 0.1 हो जाएगा, और 0.1 तो 0.9 के पहले आ चुका है, इसलिए ऐसा कहना कि 0.1, 0.2, 3, 4, 9, 10 ये गलत है। 0.9 के बाद फिर आपको जो मिलेगा वो नंबर होगा 1। 0.9 में अगर हम लोग ऐड करेंगे 0.1, देखिए ऐड करके 0.1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि 0.9 के बाद हमें 0.10 मिलेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट में ज़ीरोज़ होंगे अगर, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो ज़ीरो रहे या ना रहे उसका कोई मतलब नहीं। तो यानी यहाँ 0.9 के बाद क्या आ जाएगा, 1, और हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था, 0.2, तो ये हमने 0.2 लिख दिया। सिमिलरली अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो 0.62 तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले फाइंड करेंगे ये कौन कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 0 और 1 के बीच में भी ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? तो ये लाई करेगा आपका 0.6 और 0.7 के बीच में, 0.6 और 0.7 के बीच में। इधर 0.1, 2, 3, 4, 5 होगा, फिर यहाँ पे 8, 9 और यहाँ पे 1। लेकिन ये जो चीज़ है ये कहाँ लाई करेगा, 0.6 और 0.7 के बीच में। यहाँ तक 0.6 है ना, इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 0.6 इसको हम लोग जूम करेंगे। ठीक है, जूम करने का मतलब कि हम लोग इसे एक नए नंबर लाइन पे ले जाएंगे। ठीक है, तो नए नंबर लाइन पे ये हो गया 0.6 और ये हो गया 0.7, और अब फिर से हम इसके 10 टुकड़े करेंगे। तो ये पहला जो नंबर होगा ये कितना हो जाएगा, 0.61, दूसरा 0.62, फिर 0.63, 0.64, 0.65, 0.67, 0.68, 0.69 और फिर लास्ट में 0.7। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, और 0.62 यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब 2 डिजिट तक दिया हुआ हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से जूम करके जा सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं इस बार 0 नहीं, इस बार हम ले रहे हैं 1.23। तो ये जाहिर सी बात है ये किस नंबर के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि डेसिमल के पहले यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 और 2 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, 10 टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1, फिर नेक्स्ट 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10 नहीं, 1.10 नहीं होता है, 1 फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1.9 में आप लोग ऐड करके देख सकते हैं 0.1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर 2। अब यहाँ पे हमें 1.23 फाइंड करना है, तो 23 कहाँ हो जाएगा, तो 1.2 यहाँ तक देखिए ये कहाँ है, यहाँ, यानी ये नंबर जो है ये दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे, इसके फिर से हम लोग 2 टुकड़े करेंगे और फिर से 1, 2, 3 स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया 1.2 और ये हो गया 1.3। पहला नंबर इसके बाद जस्ट होगा जो वो क्या होगा, 1.21, फिर 1.22, फिर 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 27, 28, 29 और फिर 1.3। तो इस तरीके से आप लोग 1.23 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1.23। बहुत सिंपल है, बस हमें अंदर जाते रहना है। अगर 3 डिजिट होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसी केस में ये नंबर होता 1.232 होता अगर, तो अब हम लोग किसके बीच में जूम करेंगे फिर से, तो 23 और 24 के बीच में, इसके पहले तक का जो नंबर है वो 1.23, और फिर से इसके 10 टुकड़े करेंगे, 1.23, 1.24,
231, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 1.231, फिर नेक्स्ट 1.232, यही हो जाएगा 1.233, 1.234, 35 सो ऑन करते करते लास्ट में 1.39 और उसके बाद फिर 1.24। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेसिमल क्या होते थे? डेसिमल्स रेशनल्स के या फिर फ्रैक्शंस के दूसरे अवतार होते थे, दूसरा फॉर्म होता था। तो अगर हमें अब कोई रिपीटिंग डेसिमल मिल जाए, फॉर एग्जांपल 1.6 बार, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले ये देखेंगे ये किसी के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और फिर क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे 10 टुकड़ों में। तो ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2। अब ये किसके बीच में लाई करेगा? यहाँ पे। तो ये लाई करेगा, देखिए 1.6 है, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? 6 होगा, फिर 6, 6, 6। तो ये जो है लाई करेगा 1.6 और 1.7 के बीच में। तो यानी हम लोग अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जूम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1.6 और यहाँ हम लोग लिखेंगे 1.7 और फिर से यहाँ पे 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, फिर 1.67, 1.68, 1.69 और फिर 1.7। 9 तक आपको रुक जाना है। हर जगह हम लोग देखें 9 पे रुक जा रहे थे। तो 1.66, 1.67, अब नेक्स्ट तो इसी दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये क्या है 1.6 पहले हो चुका है, फिर 1.66 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, तो 1.666, तो यानी ये दोनों के बीच में लाई करेगा। तो फिर से हम लोग जूम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट टाइम जूम करते रहेंगे, लेकिन कभी भी हम लोग एग्जैक्टली ये कहाँ पे होगा नंबर लाइन पे, वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी रिपीटिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो या तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि आपको बोला जाएगा कि डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस, 3 प्लेसेस या 2 प्लेसेस या फिर 1 प्लेसेस तक रिप्रेजेंट कीजिए। 1 प्लेस करने का मतलब ये वाला 1.6 हो जाएगा आंसर। डेसिमल के बाद आपको बस 1 डिजिट कंसिडर करना है। अगर 2 प्लेसेस कहा जाएगा तो आपको 2 डिजिट तक यानी 1.66 तक रिप्रेजेंट करना है। अगर 3 बोला जाएगा तो 1.666, फिर अगर 4 बोलेगा तो 1.666 और 1 6, 4 6। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में इंडिकेशंस दिए हुए रहेंगे। लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली से रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने पुराने तरीके पे वापस लौटेंगे। क्या? जो हम लोग x मानते थे नंबर को, और उसके बाद फिर से क्या करते थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते थे। और फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट हो जाए तब फिर हम उसे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 बार, हम लोग 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16.6 बार। और अगर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करें, देखिए डेसिमल के बाद सेम है 6 बार, यहाँ पे भी 6 बार, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x माइनस x 9x और यहाँ पे 15, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 15/9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 यानी 5/3। अब 5/3 को रिप्रेजेंट करना हम लोग जानते हैं, आसानी से रिप्रेजेंट हो सकता है 5/3। क्या करना, सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे इसे, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। आप लोग कर लीजिएगा, 3 1 जा 3, 2 जा 3 1 जा 3 और प्लस 2 5, 5/3। तो यानी ये किसके बीच में लाई करेगा 1 और अगला नंबर यानी 2। कितने टुकड़े करने हमें, 3 टुकड़े, तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। और सेकेंड पार्ट को हमें अंडरलाइन करना है, तो फर्स्ट ये सेकेंड, यानी ये जो नंबर है ये हमें एग्जैक्टली पता चल गया नंबर लाइन, ये कहाँ है 5/3। लेकिन डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल अवतार में ये हमें कहीं नहीं पता चल पा रहा था। हम लोग अनंत टाइम तक रिप्रेजेंट करते रह जाते, कोशिश करते रह जाते, लेकिन कभी भी हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि वो कहाँ है,
लेकिन इस फॉर्म में हम बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि यही पॉइंट जो है वो 5/3 है। तो या तो आप लोग ये कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आए, फ्रैक्शनल अवतार में ले आए, या फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि 2 या जितना भी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस या 4 प्लेस, वहाँ तक आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर अभी तक जितने भी हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो चाहे डेसिमल फॉर्म में हो, सारे के सारे रेशनल नंबर थे। जब हमने नेगेटिव फ्रैक्शंस, पॉजिटिव फ्रैक्शंस सबको रिप्रेजेंट किया था, सब क्या थे? -2/3 या 1/3 या 0, ये सारे के सारे क्या थे? रेशनल नंबर्स थे। डेसिमल में भी देखिए हमने 2 तरह का डेसिमल अभी तक रिप्रेजेंट किया। पहला टर्मिनेटिंग, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और याद कीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता था? इरेशनल होता था। तो यानी अभी तक हम लोग सिर्फ रेशनल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करना सीखे हैं। अब हमें इरेशनल नंबर को जब रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर √2 को रिप्रेजेंट करना हो, या √3 को रिप्रेजेंट करना हो, या √5 को, तो इस तरह के नंबर्स को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन में, तो हमें कुछ अलग जुगाड़ लगाना पड़ता है। ये सब चीज़ काम नहीं आती है, तो वो अलग जुगाड़ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।